तो आपने अब तक जाना कि मेरी जो पहली सैलरी आई उस दिन मैंने क्या किया और किस तरीके से क्या क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या दिमाग में शरीर में चल रहा होता है जिस दिन पहली सैलरी आती है। आज मैं बताऊंगा कि उसके आगे क्या हुआ और कुछ ऐसी चीजें जो आपके करियर में काफी काम आ सकती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख पाए। तो उस दिन मैंने कहा कि भाई मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छे खर्च करूंगा और तसल्ली से सोऊंगा, क्योंकि दिमाग बहुत ही ज्यादा बेचैन था और शरीर बहुत ज्यादा बेचैन था। ये था कि आगे मैं ये जॉब करूं ना करूं, इस लाइन में जाऊं ना जाऊं, मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पर अपनी अच्छी सैलरी कमाने में, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं करी थी अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस दिन मैंने क्या करा, मैंने अच्छे से रेस्टोरेंट में गया, रात को खाना खाया और उसके बाद आया रूम पे और सो गया। और मेरे रूम पे मतलब एंटरटेनमेंट के साधन में मेरा पर्सनल कंप्यूटर था जो मेरे कॉलेज टाइम का ही था, मैंने यहाँ नहीं परचेज किया था, तो वो था। उससे फिल्में देख लेते थे, गाने देख लेते थे। और उस समय इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी और जो डाटा था वो बहुत जल्दी खत्म होता था, इसीलिए मैं उसको उसमें नहीं चलाता था। क्योंकि मैं गूगल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था अपने सेल्स कैरियर की ग्रोथ के लिए। तो कुछ ना कुछ चीजें पढ़ना, सर्च करना, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है, बहुत सारी चीजें, वो मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी होगा, आपने देखा है। तो उसके अगले दिन जब मैं फ्रेश होके उठा, सो के उठा, तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत था। लेकिन अब दिमाग ने ये अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया कि यार मुझे 7,500 रुपये सैलरी मिलती है एक महीने धूप में घूमने के बावजूद। क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जुलाई या उससे पहले स्टार्ट हुई थी। गर्मी काफी पड़ रही थी, तो मतलब पूरा शरीर चुस जाता था, क्योंकि मैं अपनी जॉब नहीं करता था, जॉब से दुगना काम करता था। क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेनी थी, जल्दी से जल्दी सैलरी बढ़वानी थी, जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस बढ़ाना था। इसकी वजह से मुझे काम बहुत करना पड़ रहा था और मैं दिन रात उस जॉब के बारे में ही सोचता, आगे इंटरव्यू दूंगा उसके बारे में ही सोचता कि उसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से जवाब। और बीच बीच में एक महीने के दौरान मैंने 2 से 3 इंटरव्यू भी मतलब अटेम्प्ट किया, वो भी मार्केट में जैसे कोई सेल्स ऑफिसर मिल गया, एएसएम मिल गया, या किसी ने अपने ऑफिस पे बुला लिया। क्योंकि मेरा जो एरिया था वहां पर कई कंपनियों के ऑफिस भी थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के ऑफिस थे, तो इस तरह से रेफरेंस मिलते गए, मैं वहां पहुंचता गया। तो दिमाग ये कहता था कि यार ये 7,500 रुपये जो मिल रहा है बेसिक इन हैंड सैलरी, ना पीएफ है ना कुछ है, और उसके अलावा 2,200-2,300 रुपये मिलता है एक्सपेंस का, जिसमें टीए डीए सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा एक्सपेंस और टीए डीए अगर मैं देखूं तो मैं मार्केट के अंदर, मार्केट की वजह से, खाने पीने की वजह से या कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से मैं 3,300 और 3,400 रुपये खर्च कर रहा हूं। क्योंकि मेरा सिटी का एरिया नहीं था, 2-4 बीट नहीं थी, मेरा एक इंटीरियर एरिया भी था, काफी लंबा चौड़ा एरिया था। और मुझे पता पड़ा कि ये जो एरिया होता है ये एक सेल्स ऑफिसर का होता है, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज का होता है, दोनों ही पोजीशन सेम टू सेम है। तो लेकिन इसमें सैलरी बड़ी होती है, टीए डीए बढ़ा हुआ होता है, तो वहां मैनेज हो जाता है। तो मेरा एरिया बड़ा था लेकिन सैलरी कम थी। अब मेरे को ये था कि 7,500 रुपये जो मिलते हैं, मैं एक्चुअली बताऊं कि हम लोग अपने कॉलेज टाइम में, यानी जब मैं एमबीए कर रहा था, मैं बीसीए कर रहा था, मुझे याद है कि बीसीए जब मैं कर रहा था मैं 4,500-5,000 रुपये हर महीने अपने घर से मंगाता था और उतना खर्च हो जाता था। इसके अलावा जब मैं एमबीए कर रहा था तो करीब 6,500 रुपये मेरा खर्चा था एवरेज हर महीने का, 6,500 रुपये। उसमें से मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आदत बता दूं कि ना मैं ड्रिंक करता हूं, ना मैं पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता और आज तक भी नहीं कर रहा हूं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था। इसके अलावा मैं जैसे खाने पीने का शौकीन हूं, तो घर पे ला के खाना बनाना, ये नहीं था कि मैं अकेले रहता हूं। और कॉलेज टाइम में तो हम लोग साथ में भी रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग केवल चाय पी रहे हैं। और मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, मैं आपको बता दूं, आज तक भी मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। बहुत कोई डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स करता है तब मैं पीता हूं, क्योंकि यार उसकी बेइज्जती वो लोग महसूस करते हैं अगर हम चाय ना पिए तो वहां पर एज ए प्रोफेशनल रिलेशन बनाने के लिए चाय पीनी पड़ती है। इसके अलावा मैं नहीं पीता।
अब मैं आपको बता दूं कि वहां पर इतना पैसा हम लोग खर्च करते थे और ये कोई आदत नहीं थी, सिंपल सी आदत थी बस खाने पीने की, जो हम लोग ला के और घर पे बनाते थे। और बीच बीच में मतलब महीने में 4 बार रेस्टोरेंट में चले गए। तो मेरा 6,500 का खर्चा तो वही था, ठीक है, एवरेज खर्चा, जिसमें हम कभी कपड़े भी ले लेते हैं, कपड़े भी मैंने बहुत कम लिए, तब हमारा खर्चा था। तो मन में बहुत रोना आता था, मतलब एकदम डिप्रेशन था कि मन में कि यार मैं कॉलेज में अपने पिताजी से 6,500 रुपये लेता था हर महीने और खर्च करता था, ठीक है, और यहां पर मुझे 7,500 रुपये मिल रहा है, ऊपर से मुझे 2,200 रुपये एक्सपेंस मिल रहा है और 3,400-3,500 रुपये मेरा एक्सपेंस लग रहा है। तो मुझे तो घर से ही मंगाना पड़ा। और मैं एक्चुअली बताऊं कि लगातार 2-3 महीने मैंने घर से ही 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये मंगाए, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी ज्यादा नहीं मंगाता, मेरे जितने कम पड़ते थे उतने मंगाता था मैं। तो घर वाले भी कहते थे यार कौन सी जॉब कर रहे हो, अब तो सैलरी मिल रही होगी, सैलरी मिल जाएगी, अब तो तुम्हें नहीं मंगाना चाहिए, हमें देना चाहिए। तो मतलब मन बहुत डिप्रेशन में था 2-3 दिन, और समझ लो काम ज्यादा हुआ नहीं, मार्केट में मैंने ज्यादा काम कर नहीं पाया। हालांकि मैं मार्केट में पूरे दिन रहा और अपना जो दुगने टाइम तक रहा, यानी जॉब के बाद भी रहा और चीजें करता रहा, लेकिन जगह जगह से चाय की दुकान पे कहीं मतलब बैठ तो सकते ही हैं, चाय की दुकान है वहां बैठने की जगह होती है, वहां बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, बस स्टैंड पे सोचते रहते हैं, या कहीं खाली जगह पार्क पे बैठ गए वहां सोचते रहते हैं। बस यही मन में चलता था यार ये मैं कैसी जॉब कर रहा हूं। और लोग यहाँ पर जो हैं फीडबैक यही दे रहे हैं कि सेल्स ऑफिसर बनने में सिर के बाल उड़ जाते हैं, 5-10 साल लग जाती हैं अच्छी कंपनी में सेल्स ऑफिसर बनने के लिए। तो मैंने कहा कि यार मैं तो ऐसे ही 2-3 साल करता रहूंगा, तो घर से ही पैसे मंगाता रहूंगा, 2,500-3,000 तो एक्स्ट्रा मेरे ऊपर से लग ही रहे हैं, तो वो मैं घर से ही मंगाऊंगा। तो बहुत डिप्रेशन में था, क्या करूं। फिर भी थक हार के मन मार के मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी मैं इंटरव्यू देता हूं, और कहीं भी मुझे 1,000-2,000 रुपए बढ़ जाएंगे तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, ठीक है, लाइन इसी में रहूंगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन 2-3 हजार कहीं भी मिलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं फटाफट इंटरव्यू भी दे रहा था, जगह जगह कोशिश भी कर रहा था बहुत सारा। मैं हर एक नौकरी साइट पर मेरी प्रोफाइल थी और मैं अपडेट करता था, रोज अप्लाई करता था 5-10 जॉब को, लेकिन छोटी पोजीशन की जो जॉब होती है वो जल्दी से उसकी कॉल आती नहीं है, वो रेफरेंस से ही लोग लग जाते हैं, और मार्केट में जितने रेफरेंस थे वहां पर भी कर रहा था। तो इस तरीके से करीब 1.5 से 2 महीना, यानी दूसरी सैलरी आते आते मैंने जॉब छोड़ दी। आगे क्या हुआ और किस तरीके से मैंने क्या करा ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एवरेज पूरे इंडिया में एमबीए जितने लोग करते हैं 90% लोग बहुत कम से स्टार्ट करते हैं, या उनकी सैलरी बहुत कम होती है, या उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है कुछ दिनों तक, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं, जो कि आप मेरी इस वीडियो की सीरीज में जानेंगे।